स्टूडेंट, मैं रीता त्यागी आप सभी का मैथ्स की क्लास में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। अभी तक हम यूनिट 1 पढ़ रहे थे अपनी मैट्रिक्स, और वो यूनिट हमारी कल ख़त्म हो गई थी। आज हम अपनी नेक्स्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग नेक्स्ट यूनिट शुरू करेंगे, यूनिट नंबर 2, डिफरेंशियल कैलकुलस पार्ट 2। देखते हैं इसको। सेकंड, डिफरेंशियल कैलकुलस सेकंड इसलिए है कि फर्स्ट पार्ट इसका आपने पिछले सेमेस्टर में पढ़ लिया है, पिछले ईयर में पढ़ लिया है, तो ये इसलिए इसका पार्ट सेकंड है। और डिफरेंशियल कैलकुलस में इससे पहले आपने डिफरेंशिएशन निकालना सीखा था लास्ट सेमेस्टर में। तो आपको जो भी जितने भी रूल्स रेगुलेशन और डिफरेंशियल कोफिशिएंट निकालने के थे वो सारे यहाँ ज़रूरत पड़ने वाले हैं इस बार। तो मेन आपका प्रोडक्ट रूल, डिवाइड रूल फॉर डिफरेंशिएशन, और सिंपल जो भी एडिशन की और सब्ट्रैक्शन की जो थ्योरम थी वो लगेंगी। बाकी बेसिक वही रहेगा जो हमने पिछले सेमेस्टर में डिफरेंशिएशन पढ़ा था। अब जो आज का टॉपिक है हमारा इसमें वो है हमारा मेन आप जो पढ़े हैं वो है डिफरेंशिएशन, ये आपने पढ़ा है। और डिफरेंशिएशन जो आपने अब तक पढ़ा है वो जो हमने पढ़ा है वो हमने पढ़ा था सिंपल ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन, ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन जो डिफरेंशियल कैलकुलस पार्ट 1 में आपने पढ़ा था। तो वो ये हम ऑलरेडी इसको पढ़ चुके हैं। अब जो हमें पढ़ना है वो है पार्शियल डिफरेंशिएशन। पार्शियल डिफरेंशिएशन, इसको हिंदी में आंशिक अवकलन भी कहते हैं। तो बेसिकली जो डिफरेंशिएशन है वो दो तरह का है, ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन और पार्शियल। अब बात आई कि दोनों में ये जो ऑर्डिनरी है और ये जो पार्शियल है इसमें क्या क्या फ़र्क है, कैसे इसको समझें। तो अभी तक अगर आपको ध्यान हो तो जैसे ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन में क्या होता है, जो हमारा फंक्शन गिवन है, मान लीजिए हमारा फंक्शन जो गिवन है वो है हमारा y इज इक्वल टू fx, इस तरह से गिवन रहता है फंक्शन y इज इक्वल टू fx, ऐसे गिवन रहता है। मतलब y के इक्वल जो है वो x की चीजें हैं, जैसे ये ऐसे, ये इस तरह से, तो इसको बोलते हैं y इज इक्वल टू fx, यानी कि जो इस तरफ है वो x की वैल्यूज है। तो इस तरह से हमने पढ़ा है। तो इसका डिफरेंशिएशन आपने कैसे निकाला था, x के रिस्पेक्ट में मुझे डिफरेंशिएट करना है, दोनों साइड को डिफरेंशिएट किया x के रिस्पेक्ट में, तो इस साइड भी किया, तो ये आ गया आपका 2x, ये पढ़ा आपने। तो इसमें क्या बात है कि y इज इक्वल टू fx, यानी कि जो ये y जो है हमारा, ये अगर मैं y की बात करूं और ये है x स्क्वायर, तो y जो है x जो है अपना, सॉरी, वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो y क्या है, y डिपेंडेंट है, क्योंकि y की वैल्यू, अगर आपको ग्राफ का थोड़ा सा भी ध्यान हो तो y की वैल्यू x को पुट करके हम निकालते हैं, तो ये डिपेंडेंट वेरिएबल है ऐसे। तो और इसमें देखने वाली बात ये है कि एक ही वेरिएबल है, वन वेरिएबल, यानी जो y है वो x पे डिपेंड कर रहा है, केवल x पे, एक ही वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा है। तो ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन में क्या होता है कि जो भी इक्वेशन या जो फंक्शन होता है वो हमारा एक ही वेरिएबल पे डिपेंड करता है, और इसलिए इसका नोटेशन डी बाई डी एक्स, इस तरह से, इसको x के रेस्पेक्ट में करना है तो इस तरह से, अगर y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना होता है तो डी बाई डी वाई, इस तरह से इसको करते हैं। ऑर्डिनरी के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। जो ऑर्डिनरी है हमारा, जिसको हम पहले पढ़ चुके हैं, ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन कैसे, अभी एक देखा हमने। अब जैसे मान लीजिए आ गया एक्स क्यूब प्लस टी ना, यहाँ पे ये वेरिएबल है, ये मैंने कांस्टेंट, ये कांस्टेंट है। तो डिफरेंशिएट करना है, इसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो दोनों साइड में डिफरेंशिएशन का क्या साइन था, डी बाय डी एक्स। तो इस साइड को भी डिफरेंशिएट कर दिया मैंने, और
जो राइट हैंड साइड है उसको भी मैंने डिफ्रेंशिएशन करना है उसका भी। तो यहाँ एडिशन की थ्योरम लग जाएगी, दोनों को अलग अलग डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। डी बाई डी एक्स ऑफ टी, ये आपने सब पढ़ा हुआ है, ये वही है। तो ये आया 3x² हो गया इसका डिफ्रेंशिएशन, क्योंकि ये कांस्टेंट है, इट इज कांस्टेंट नॉट वेरिएबल। ये कांस्टेंट है, ये वेरिएबल नहीं है, तो कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन होता है 0। तो ये आपने इस तरह से देख रहे हैं हम कि जो y है, y भी ये जो है, ये वाला जो y है ये फंक्शन है x का ना। तो y जो है वो फंक्शन है x का, तो एक ही वेरिएबल का फंक्शन है। तो इस तरह के डिफ्रेंशिएशन जब हम करते थे तो उसको बोलते हैं ऑर्डिनरी डिफ्रेंशिएशन। लेकिन जो आज का हमारा टॉपिक है वो है पार्शियल डिफ्रेंशिएशन। तो ये क्या है, दोनों में क्या डिफरेंस है, ऑर्डिनरी डिफ्रेंशिएशन में और पार्शियल वाले में, इसको देखते हैं हम। अब जो हमारा है वो है पार्शियल डिफ्रेंशिएशन। पार्शियल डिफ्रेंशिएशन इसमें कैसे देखते हैं, है क्या, जो हमारा ऑर्डिनरी डिफ्रेंशिएशन था, ऑर्डिनरी डिफ्रेंशिएशन में हम क्या कर रहे थे अपना, हमारा ये एक ही पर डिपेंड था। ऐसे एग्जाम्पल जैसे समझिए, एग्जाम्पल ऐसे ले सकते हैं कि एरिया ऑफ स्क्वायर अगर मुझे निकालना है तो वो किस पे डिपेंड करता है, केवल एक ही वेरिएबल पे डिपेंड करता है, दैट इज साइड ऑफ स्क्वायर। तो एरिया ए तो क्या था, ये x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, यानी कि a एक्स स्क्वायर, यानी कि जो a है, a भी फंक्शन है केवल x का। तो इस केस में जो डिफ्रेंशिएशन हम निकालेंगे x के रेस्पेक्ट में, अगर डिफ्रेंशिएशन निकालते हैं तो ये हो जाएगा हमारा ऑर्डिनरी डिफ्रेंशिएशन। x के रेस्पेक्ट में किया मैंने, ये इस तरह से। तो एक वेरिएबल है, तो एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि एरिया ऑफ स्क्वायर, या इसका एक और एग्जाम्पल मैं अगर आपको कहूँ तो एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल डिपेंड्स ऑन रेडियस ऑफ द सर्कल, इस तरह से आता है। तो ये भी, यानी कि एरिया जो है, ये जो एरिया है सर्कल का, वो डिपेंड करता है, सॉरी वो फंक्शन है आर का। तो एक ही वेरिएबल का, सिर्फ एक ही वेरिएबल, ये फंक्शन डिपेंड्स ऑन वन वेरिएबल। ये हुआ, तो एग्जाम्पल आप थोड़ा सा माइंड में रखेंगे तो क्लियर होगा। लेकिन अगर मैं बात करती हूँ पार्शियल की, इसमें इस तरह से नहीं होगा। पार्शियल डिफरेंशिएशन में जो भी हमारा जो फंक्शन है वो एक ही, जो भी वेरिएबल है वो दूसरे वेरिएबल पे सिर्फ एक पे डिपेंड नहीं होगा, वो एक से ज्यादा वेरिएबल पे भी डिपेंड होगा। जैसे इसका एग्जाम्पल देखते हैं, इसका एग्जाम्पल किस तरह से होगा देखिए। अब इस तरह से देखते हैं, सबसे पहले मैं स्टार्ट करती हूँ। मान लीजिए z कोई फंक्शन है और ये दो वेरिएबल का फंक्शन है, इस तरह से। या मैंने बोला कि जो आपका कोई और ले लेते हैं, t जो है वो फंक्शन है x और y का। तो ये आपका डिपेंड कर रहा है, z डिपेंड कर रहा है x और y की वैल्यू पर, और ऐसे ही t डिपेंड कर रहा है x और y की वैल्यू पर। तो इस तरह को कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, ये भी वेरिएबल है और ये भी वेरिएबल है ना, दो वेरिएबल है, तो कैसे करेंगे। अभी तक जो हमने पढ़ा था वो हमारा जो y था वो सिर्फ x पे डिपेंड कर रहा था, या जो एरिया था वो या रेडियस पे डिपेंड कर रहा था सर्किल का। लेकिन यहाँ फिर कैसे करेंगे, ये भी वेरिएबल है और ये भी वेरिएबल है, एक से ज्यादा पे भी हो सकता है। एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं कि इस तरह का कौन सा एग्जाम्पल, तो आप समझ सकते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल किस पर डिपेंड कर रहा है, ये रेक्टेंगल का एरिया किस पर डिपेंड करता है, लेंथ पर डिपेंड करता है और ब्रेड्थ पर डिपेंड करता है। तो ये जो दो वेरिएबल पर डिपेंड कर रहा है, आप समझ सकते हैं। तो इसको कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, कैसे चेक करेंगे कि कितना चेंज हो रहा है एरिया में, अगर लेंथ या ब्रेड्थ दोनों ही इंक्रीज कर रहे हैं तो एक ही होगा। अगर मैं आपको वॉल्यूम की बात करूं, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, अगर इसकी बात करूं, अगर मैं इसकी बात करूं तो वॉल्यूम किस पर डिपेंड कर रहा है, एल बी एच।
यहाँ पे 2 वेरिएबल्स हैं, है ना। यहाँ पे हमारे जो हैं वो 2 वेरिएबल्स पर डिपेंड कर रहा है, सॉरी ये हमारा 2 वेरिएबल पर डिपेंड कर रहा है। यहाँ कितने वेरिएबल हैं, यहाँ 3 वेरिएबल्स हैं। तो किसके रेस्पेक्ट में किसको डिफ्रेंशिएट करें, तो इस तरह की जो भी डिफ्रेंशिएशन की जो कैटेगरी है उसको हम पार्शियल डिफ्रेंशिएशन में रखते हैं। तो यहाँ जो इसका इनका जो सिंबल रहेगा, सिंबल ऑर्डिनरी का तो आपको ध्यान है डी बाई डी एक्स है, तो पार्शियली का सिंबल इस तरह से, अगर मुझे एक्स के रेस्पेक्ट में करना है इस तरह से रहेगा। जिस भी फंक्शन का है, मान लीजिए ये फंक्शन z है, मान लो मैं लेती हूँ z इज इक्वल टू, मान लीजिए मैंने लिया z इज इक्वल टू एफ एक्स वाई, तो इसको x के रेस्पेक्ट में भी डिफ्रेंशिएट करना है मुझे, तो z को डिफ्रेंशिएट किया x के रेस्पेक्ट में, यहाँ भी मैंने स्पेस छोड़ दिया। z को डिफ्रेंशिएट करेंगे y के रेस्पेक्ट में भी कर सकते हैं, ये दूसरा वेरिएबल है, इट इज नॉट कांस्टेंट, इट इज अगेन सेकंड वेरिएबल। तो अगर z को x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है और y भी वेरिएबल है, तो यहाँ y को इस समय हम रखेंगे, y को क्या रखेंगे, कांस्टेंट की तरह इसको ट्रीट करेंगे। और यहाँ कैसे करेंगे, अगर z का डिफ्रेंशिएशन करना है y के रेस्पेक्ट में, जो दूसरा वेरिएबल है उसको हम क्या, उसको हम कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे। तो बस यही इसका बेसिक आइडिया है। बाकी सारी चीज़ें जो हैं, बाकी जो रूल्स रेगुलेशंस हैं या जो भी थ्योरम्स लगेंगी, वो सारी डिफ्रेंशिएशन जो ऑर्डिनरी डिफ्रेंशिएशन था उसके अकॉर्डिंग ही लगेंगी। अब एक छोटे से उससे स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए मैंने क्वेश्चन लिखा, मैं एक क्वेश्चन लिख रही हूँ, यहाँ पे लिया मैंने एग्जाम्पल, मैं ले लेती हूँ एक, z इज इक्वल टू, ये लिया मैंने एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ना। ये देखिए इसको कैसे, अगर मुझे सिंबल की फॉर्म में लिखना हो तो z इज ए फंक्शन है, किस किस का फंक्शन है, ये किस पे डिपेंड कर रहा है, x पे और y पे। तो इस तरह से आप समझिए, इससे फंक्शन वाले से आप कंफ्यूज ना होइए कि f लिख के क्या हो जाता है कि z के इक्वल इधर कौन कौन से वेरिएबल है, तो उसको इस तरह से लिख देते हैं। अब हमें इसमें निकालना है, अब मुझे निकालना है क्योंकि ये x और y दोनों पे डिपेंड कर रहा है, तो मैं x के रेस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट कर रही हूँ, डिफ्रेंशिएट z विद रेस्पेक्ट टू x, x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है। अगर x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है तो इसमें y भी है, तो y को क्या लेंगे, टेक y एज कांस्टेंट। यही मेन इसमें एक आइडिया है, बस और कुछ नहीं है। अब देखिए, अब मुझे इसको डिफ्रेंशिएट करना है। अब देखिए z इज इक्वल टू लिखा है क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो ये रहा एक वेरिएबल, दो वेरिएबल्स हैं। अब डेल x के रेस्पेक्ट में मैं डिफ्रेंशिएट कर रही हूँ दोनों साइड, ये किया, x एंड y बोथ आर वेरिएबल, सेपरेट कर लिया बिल्कुल जैसे ऑर्डिनरी में करते थे, बिल्कुल वैसे ही डिफ्रेंशिएट करेंगे क्योंकि पार्शियली है तो बस थोड़ा सिंबल बदला है। इसका किया तो ये आ गया 2x प्लस, अच्छा ये तो कांस्टेंट है, आपको याद ही होगा अगर ऐसे करते थे आप डी बाई डी एक्स और केवल कांस्टेंट यहाँ रहता था अकेला, उसके साथ कोई भी वेरिएबल मल्टीप्लाई नहीं होता था, तो उसका डिफ्रेंशिएशन क्या आता है, उसका डिफ्रेंशिएशन आता है 0। ये आपको याद होगा, याद होना चाहिए ये एक्चुअली। तो यहाँ ये तो इस समय ये क्या है, x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो ये क्या है, ये है आपका कांस्टेंट, ये कांस्टेंट है, y कांस्टेंट है, तो इसके हिसाब से कांस्टेंट, अगर खाली कांस्टेंट है और वहाँ वेरिएबल नहीं है मल्टीप्लाई, तो उसका डिफ्रेंशिएशन हो गया आपका 0। तो आपका आंसर आ गया इसका 2। इस तरह से उसको समझ सकते हैं। अब ऐसे ही निकालना होगा y के रेस्पेक्ट में, तो y के रेस्पेक्ट के लिए देखते हैं कि कैसे करते हैं। बिल्कुल डिफ्रेंशिएशन आपका एकदम स्ट्रांग होना चाहिए, ऑर्डिनरी वाला। अब z इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है। अब मुझे निकालना है ये
ये निकालना है। तो आप यहाँ ही लिख सकते हैं टेक या कीपिंग टेक एक्स एज कांस्टेंट, ये याद रखना है। बस ये फंडा आपको याद रखना है, कितने वेरिएबल पर डिपेंड कर रहा है, जिसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, जो बाकी जो वेरिएबल्स आएंगे वो कांस्टेंट होंगे। तो ये निकालना है मुझे। दूसरी साइड में भी मैंने y के रेस्पेक्ट में पार्शियली इसको डिफरेंशिएट कर दिया। तो अलग अलग करेंगे, पहले वही रूल फॉलो करेंगे एडिशन वाला, ये ऐसे हो जाएगा, ये इस तरह से हो जाएगा। अब एक्स स्क्वायर है, ये तो कांस्टेंट है, इट इज कांस्टेंट, तो केवल कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन तो 0 होता है, प्लस अब इसका करेंगे वाई स्क्वायर का, वाई के रेस्पेक्ट में तो आएगा 2y, तो इसका आंसर हो जाएगा 2y। तो इस तरह से हम सिंपल सा मैंने ये क्वेश्चन लिखा जिससे आपको बेसिक आइडिया लग जाए कि पार्शियली डेरिवेटिव कैसे निकलता है। तो ये एक क्वेश्चन था। इसके बाद एक क्वेश्चन और देख लेते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन एक और, जिससे कि आपको क्लियर रहे बिल्कुल कि किस तरह से इसको करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मैं लिख रही हूँ आपका एक और। अब की बार क्वेश्चन है z इज इक्वल टू एक्स वाई, है ना। तो देखिए यहाँ पे भी इसको आप कैसे समझ सकते हैं कि z 2 पे डिपेंड करे, दिस इज वेरिएबल, ये भी वेरिएबल है और ये भी वेरिएबल है, दोनों ही वेरिएबल हैं। तो z किसका फंक्शन है, z इज ए फंक्शन ऑफ x एंड y। तो इससे कंफ्यूज मत होना बिल्कुल भी कि ये क्या है। तो ये इस तरह से लिखा मिले तो परेशान होने की जरूरत नहीं होती कि वो z के इस तरफ कौन कौन से वेरिएबल आ रहे हैं, वो इस तरह से रिप्रेजेंट होते हैं। अब इसमें हमें फाइंड करना है मुझे अब मैं फाइंड करती हूँ, इसमें लिख देते हैं क्या क्या फाइंड करना है हमें। एक तो ये फाइंड करना है और एक y के रेस्पेक्ट में जो है उसका करना है। तो आंसर इसका z इज इक्वल टू एक्स वाई, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं पार्शियली डिफरेंशिएट बोथ साइड्स, partially differentiate both sides with respect to, पहले x के रेस्पेक्ट में कर लेते हैं और कांस्टेंट क्या लेंगे y, टेक y एज कांस्टेंट। तो ये हुआ। अब देखिए x के रेस्पेक्ट में करना है, z इज इक्वल टू एक्स वाई, x के रेस्पेक्ट में करा, x के रेस्पेक्ट में करा। अब ये कांस्टेंट है, ये जो है हमारा, ये क्या है हमारा, ये हमारा कांस्टेंट है। इसको लिख लीजिए, फिर थोड़ा प्रैक्टिस हो जाएगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कि कौन सा कांस्टेंट है। एक जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, उसके बाद में जो दूसरा वेरिएबल होगा, दो के लिए तो बिल्कुल ऐसा ही है, दूसरा कांस्टेंट की तरह ट्रीट करिए। बस आपको डिफरेंशिएशन, ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन जो पढ़ा है उसके सारे रूल्स रेगुलेशंस पता होने चाहिए, बस इतनी बात है। तो कांस्टेंट है तो कैसे करते थे आप उसमें, अगर मैं आपको बताऊं ऑर्डिनरी वाला लिखूं मैं, तो डी बाई डी एक्स, कॉन्स्टेंट है c, और मान लीजिए यहाँ आप x के रेस्पेक्ट में एक्स स्क्वायर को करते हैं, तो आप क्या करते थे, d लेती हूँ चलिए मैं कांस्टेंट, ये कांस्टेंट है, दिस इज कॉन, आप क्या करते थे, d को बाहर निकालते थे और इसका डिफरेंशिएशन कर देते थे। तो वही यहाँ पे देखिए ये कांस्टेंट है, मल्टीप्लाई में है, तो यहाँ y बाहर ले लिया क्योंकि इसका तो इसको कोई फर्क ही नहीं पड़ने वाला है। अब पार्शियली अब डिफरेंशिएट करेंगे x का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में 1 होता है ना, तो ये हुआ y इंटू 1, तो आंसर आ गया y। होपफुली आपको ये समझ में आ रहा होगा कि ये कैसे निकालते हैं। अब अगला देखिए, y के रेस्पेक्ट में निकालना है, तो y के रेस्पेक्ट में निकालना है नेक्स्ट में, तो क्या करें, तो डेल अपॉन डेल z, चलिए नेक्स्ट पेज पे करती हूँ मैं, इसी फंक्शन को अब y के रेस्पेक्ट में करते हैं। तो y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो अब की बार कांस्टेंट क्या हो जाएगा, दूसरा वाला वेरिएबल कांस्टेंट हो जाएगा। तो क्वेश्चन था हमारा z इज इक्वल टू एक्स वाई। अब मुझे क्या निकालना है, पार्शियली डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू y, z को करना है एक्स वाई।
ये x क्या है, ये x है हमारा कांस्टेंट, तो उसी की तरह ट्रीट होने वाला है ये बिल्कुल। तो आपका हो गया कांस्टेंट है तो मल्टीप्लिकेशन है, तो कांस्टेंट तो बाहर उठा के फेंक देते हैं हम और इसको कर लेते हैं। तो y का y के रेस्पेक्ट में 1, तो x इंटू 1 x, इस तरह से। अब इसमें एक चीज और भी होगी, इसका सेकंड ऑर्डर भी ले सकते हैं। मीन्स अगर ये पूछा जाए आपसे, अब ये कहा जाए कि आप इसका निकालिए, आप इस तरह से देखिए, एक सिंबल मैं और लिख रही हूँ। अब ये तो क्वेश्चन हमारा खत्म हो गया यहाँ पे। अब देखिए मैंने कहा आपको डेल स्क्वायर हायर ऑर्डर डेरिवेटिव जैसे आपने उसमें पढ़े थे वैसे ही इसमें भी होता है। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि जो फंक्शन है आपका z, पहले आपने उसको x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया और फिर से उसको x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया, बिल्कुल ऑर्डिनरी डिफ्रेंशिएशन की तरह, थोड़ा सिंबल में चेंज होगा। डेल स्क्वायर z अपॉन डेल y स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डेल अपॉन डेल y और डेल z अपॉन डेल, इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। एक और इसमें समझिए, डेल स्क्वायर एक और है इसमें, इसका जो हम यूज करेंगे कि हम लेते हैं डेल स्क्वायर z और डेल x और डेल y। तो इसके क्या मतलब हुआ कि डेल अपॉन डेल x है और मतलब पहले y के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया z को और फिर उसको x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दिया, तो ये इस तरह से ये हो जाएगा। तो ये इसके नोटेशंस हो गए हायर ऑर्डर डेरिवेटिव वाले। इसको आप थोड़ा सा माइंड में रखिएगा कि किस तरह से है, क्योंकि इसके आगे का हम देखेंगे कि फिर कैसे चलता है ये। तो नेक्स्ट अब हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम, थोड़ा सा और आपको क्लियर हो जाएगा क्वेश्चन की हेल्प से। क्वेश्चन लिखा हुआ है, तो ये थर्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन है हमारा z इज इक्वल टू दिया हुआ है x साइन y। इसको भी और एक्सप्लेन करते हैं। तो हमें सबसे पहले ये दोनों चीज़ें पूछी है, देखिए बिल्कुल सिंपल है, उसी पे रहते हैं अभी हम। ये दोनों हमको फाइंड करना है, तो ये किस किस का फंक्शन है, चलिए वो भी लिख लेते हैं पहले यहाँ पे थोड़ा। तो z, देखिए z किस किस का फंक्शन है, किसका फंक्शन है, क्या क्या कौन कौन से वेरिएबल आ रहे हैं, x आ रहा है और y आ रहा है, तो इस तरह से है। तो अब देखिए अगर हमें ये करना है तो हमें, क्योंकि ये दो का फंक्शन है x का और y का, तो अगर x के रिस्पेक्ट में करना है, इसकी वैल्यू तो डाली है मैंने, ये है हमारा x साइन y। अगर ये करना है हमें तो यहाँ से x के रिस्पेक्ट में करना है, तो y क्या हो गया, y हो जाएगा हमारा, y कांस्टेंट हो जाएगा हमारा, इस तरह से हम लेंगे। तो अब हम करते हैं इसको, ये देखिए x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें तो y कांस्टेंट है, अगर y कांस्टेंट है तो साइन y भी पूरा क्या हो जाएगा, ये पूरा का पूरा कांस्टेंट हो जाएगा। तो कांस्टेंट को बाहर हम रख लेंगे सिंपल, और x का वेरिएबल x है, x के रेस्पेक्ट में उसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो साइन y इसका हो गया 1, तो ये आ गया हमारा साइन y। इस तरह से आप कर सकते हैं। दूसरा पूछ रहा है वो z को ही डिफरेंशिएट करना है पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू y। अगर y के रिस्पेक्ट में करना है तो क्या कांस्टेंट रहेगा, x हमारा कांस्टेंट होगा, बहुत ही सिंपल बस। तो ये हुआ y, z था हमारा x साइन y, x कांस्टेंट है तो x को हमने बाहर ले लिया और y के वेरिएबल को हमें डिफरेंशिएट करना है तो हमने इस तरह से रख लिया इसको। तो ये हुआ x और साइन y का डिफरेंशिएशन हो गया cos y। तो ये इस तरह से ये हम देख सकते हैं कि ये हमारा निकल आया। छोटा सा ये एग्जाम्पल था, अभी लॉन्ग नहीं कर रहे हैं हम क्वेश्चन, छोटे ही देख रहे हैं, जिससे कि एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। एक और क्वेश्चन है ये हमारा हुआ, एक और लेते हैं। हमारे पास है z इज इक्वल टू
टेन इनवर्स एक्स अपॉन वाई, ये क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट। और हमको क्या फाइंड करना है, डेल जेड अपॉन डेल एक्स फाइंड कर लेते हैं हम पहले, फिर वाई निकाल लेंगे, सेम ऐसे करेंगे। अब देखिए ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन में ये मैं फॉर्मूला लिख दूँ इसको, डी बाई डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स एक्स। अगर ये आपको याद हो इसका डिफरेंशिएशन था 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इस तरह के फॉर्मूले आपको थोड़ा याद रखने पड़ेंगे क्योंकि बेसिक जो फंक्शन है वो हमारा टेन इनवर्स का ही है। तो अब है हमारा z इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स अपॉन वाई। अब इसको देखो, आप अगर इसको आपको वैसे लिखना है, z किस किस का फंक्शन है, z फंक्शन है दो वेरिएबल है x और y, तो इस तरह से ये लिखा हुआ मिलता है। अब आया हमारा, हमें डिफरेंशिएशन करना है पार्शियली। इसको चलिए मैं पूरा लाइन को लिखती हूँ कि ये डिफरेंशिएट पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये हुआ डेल अपॉन डेल एक्स, z का प्रोनाउंसिएशन डेल है, इज इक्वल टू डेल अपॉन डेल एक्स टेन इनवर्स x अपॉन y। तो इसका डिफरेंशिएशन करना है। यहाँ पे x अपॉन y, ये तो पूरा इसका एंगल है tan इनवर्स का, तो ये तो पूरा एक ही तरह से ट्रीट होगा। तो हमें यहाँ पे यूज करना पड़ेगा अपना चेन रूल फॉर डिफरेंशिएशन। ये ध्यान रखिएगा, अगर आपने चेन रूल नहीं पढ़ा है तो उसको पढ़ लीजिएगा। इसमें कैसे करेंगे, x ओरिजिनल फॉर्मूले में यहाँ x होता है, यहाँ पे x अपॉन वाई है, तो पहले x के प्लेस पे हम इसमें x अपॉन वाई रख देंगे। तो ये हुआ 1 अपॉन 1 प्लस x अपॉन वाई। चेन रूल आना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद अकॉर्डिंग टू चेन रूल इसका पार्शियली डिफरेंशिएशन करेंगे x अपॉन वाई को। अब इसको थोड़ा यहाँ सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हुआ वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, नीचे फिर से वाई स्क्वायर इंटू एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है। तो वाई क्या है हमारा, वाई तो कांस्टेंट है डिनोमिनेटर में, तो वाई मैंने बाहर निकाल लिया और एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे। ये वाई स्क्वायर है, ये शिफ्ट कर दिया, वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू 1 अपॉन वाई। एक्स का एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो गया 1, तो ये हो गया हमारा y अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इस तरह से हम x के रेस्पेक्ट में पार्शियली इसको डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। इसका बस आपको जो है वो हमारा जो चेन रूल है ये आना बहुत ही ज़रूरी है। चेन रूल अगर आपने नहीं पढ़ा है तो चेन रूल आप इसका पढ़ लीजिएगा। चेन रूल के बिना आगे का डिफरेंशिएशन बहुत ही मुश्किल रहेगा। तो आप चेन रूल का अपना ज़रूर फॉर्मूले कैसे वो सॉल्व होता है वो करके रखिएगा। इसी तरह से अगर वो पूछता है कि इसको y के रेस्पेक्ट में करना है तो y के रेस्पेक्ट में भी हम इसको फटाफट कर लेते हैं कि कैसे होगा ये y के रेस्पेक्ट में। z इज इक्वल टू है, सॉरी z इज इक्वल टू था मेरे क्वेश्चन में टेन इनवर्स x अपॉन y। अब मुझे निकालना है डेल z अपॉन डेल y, ये मुझे चाहिए। तो इसमें x क्या हो जाएगा, x हो जाएगा कांस्टेंट सेम। तो अब हम करते हैं, इसको भी पूरा कर लेते हैं। तो ये हुआ डेल अपॉन डेल y टेन इनवर्स x अपॉन y। तो फिर से टेन इनवर्स का बेसिक फॉर्मूला लगाएंगे, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर और पार्शियली y के रेस्पेक्ट में x अपॉन y। ये हुआ 1 अपॉन, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लिया, ये वाई स्क्वायर ऊपर चला जाएगा और ये हुआ यहाँ पे x कांस्टेंट है, x कांस्टेंट है तो कांस्टेंट तो बाहर आ जाएगा और डेल अपॉन डेल y 1 अपॉन y का हम डिफरेंशिएशन करेंगे y के रेस्पेक्ट में, वो सिंपल ऑर्डिनरी की तरह ही होगा। तो ये हुआ वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स, वाई का डिफरेंशिएशन हुआ -1 अपॉन वाई स्क्वायर।
तो ये वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट गया और ये आ गया माइनस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। बहुत अच्छा है। इस तरह से आपको कोई भी फंक्शन इन्वर्स का दिया हो सकता है, साइन इन्वर्स, कॉस इन्वर्स, कोई भी हमें लिखा हुआ मिल सकता है। तो बस हमें थोड़े से ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन के कुछ फॉर्मूले हमें याद करने हैं और चेन रूल को थोड़ा सा क्लियर करना है। उसके बाद ये आप इजीली इसको कर सकते हैं। तो ये हुआ हमारा। आज आप इसको देखिएगा। अगर आपको इसका कोई क्वेश्चन इसी तरह से आप इसको चेंज करके भी लिख सकते हैं, दूसरा भी ढूंढ सकते हैं। मान लीजिए मैं आपको एक क्वेश्चन दे देती हूँ, चलिए इसको ट्राई करिएगा। ये z इज इक्वल टू दिया मैंने tan इनवर्स y अपॉन एक्स, इसको लेके इसको भी चेंज करा, इसका लिए भी निकालिए, ये निकालिए और ये भी निकालिए। इसको देख लीजिए, इसको ट्राई कर लीजिए कि कैसे होता है, क्योंकि tan इनवर्स है, साइन इनवर्स करके भी आप लगा के भी साइन इनवर्स का भी उसको यूज कर सकते हैं। तो ठीक है स्टूडेंट, अपनी प्रैक्टिस करते रहिए, कीप प्रैक्टिसिंग। ओके, गुड बाय।